बिलासपुर आईपीएस अजय यादव ने बिलासपुर रेंज के आईजी पद पर ज्वाइनिंग ले ली है। नए आईजी के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल अजय कुमार यादव साल 2004 के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, जिन्होंने प्रदेश के कई जिले में एसपी रहकर काम किया है। यहां तक बिलासपुर में भी एसपी रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। बुधवार को उनका स्वागत मौजूदा एसपी संतोष सिंह ने किया। आईपीएस अजय यादव ने इस दौरान मीडिया से कहा, छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग अन्य राज्यों की पुलिसिंग से बेहतर है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर की टीम के साथ समन्वय बनाकर बेहतर काम करने का प्रयास रहेगा। बिलासपुर पुलिस का इतिहास अच्छा रहा है। उन्होंने कहा कि निजात अभियान बहुत अच्छा है। आईपीएस अजय यादव प्रदेश में काम कर रहे अफसरों में से एक ऐसे अफसर हैं जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। अजय यादव के पिता सरकारी नौकरी करते थे। बस्तर संभाग में उनकी पोस्टिंग थी। कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर, दोरनापाल, इन इलाकों में अजय यादव ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद रायपुर के रविशंकर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। अजय यादव प्रदेश में काम कर रहे अफसरों में से ऐसे अफसर हैं जो छत्तीसगढ़ के ही रहने वाले हैं। जिसके साथ ही अजय यादव ने बताया है कि बिलासपुर में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और तीसरी कोशिश में आईपीएस बने। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छे रैंक मिली थी और नौकरी शुरू कर चुके थे। वह नौकरी करते हुए 2 बार अपनी परीक्षा भी दे चुके थे, जिसके बाद अजय यादव ने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। अजय यादव सरगुजा, नारायणपुर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर के एसएसपी पद पर पदस्थ रहे हैं। यहाँ तक नक्सल इलाकों में भी पुलिस सर्विस का मौका उन्हें मिला है। बिलासपुर शहर से तो डेफिनेटली परिचय है। बहुत ही अच्छा शहर है। मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के रूप में भी रह चुका हूँ और मैं यहीं का प्रशिक्षु भी रहा हूँ। तो 2006 में मैंने प्रशिक्षण एज ए एएसपी प्रोबेशनर यहाँ किया है और 2011 वर्ष में मैं यहाँ पे पुलिस अधीक्षक भी रहा हूँ और आज पुलिस महानिरीक्षक के रूप में यहाँ कार्य करने का अवसर मिला है। तो डेफिनेटली ये शहर मेरे दिल के करीब रहा है और अब पूरी रेंज देखने का मौका मिला है। और बिलासपुर बड़ी रेंज है और प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण रेंज है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव का समय है और काफ़ी महत्वपूर्ण सीटें भी यहाँ पे है। चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण ज़िले हैं और उन सभी का जो भी ज़िले की प्राथमिकताएं हैं, जो आज के डेट में 9 ज़िले हो गए हैं जशपुर सहित, सभी की प्राथमिकताओं का अवलोकन किया गया है और पूरे रेंज के लिए हम ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ तय करेंगे प्राथमिकताएं। मोटा मोटी अपराधों पे सक्रिय नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जो मैं चाहता हूं, और पुलिस का जो रिस्पांस है वो और सुधरना चाहिए। आज के डेट में हमारे पास संसाधन भी बढ़े हैं, मैन पावर भी बढ़ा है, तो रिस्पांस सुधरना चाहिए। डेफिनेटली क्राइम में वृद्धि हुई है, पर हम लोग रिस्पांस सुधारने की दिशा में जो गंभीर अपराध है उनका त्वरित निराकरण और उसके सहित जो सामाजिक बुराई वाले अपराध हैं उन पे प्रभावी नियंत्रण, ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के दृष्टिगत पूरी तैयारी और चुनाव से संबंधित जितने प्रकार की समीक्षाएं होती हैं वो सब करके हम लोग चाहेंगे कि एक शांतिपूर्ण और बहुत अच्छा चुनाव कराएं। उसके साथ साथ एक और मेरी प्राथमिकता रही है, वो है जो अपराधों में सज़ा का प्रतिशत बढ़ाना। तो इन्वेस्टिगेशन का स्तर सुधारने की आवश्यकता है, मैं उस पर भी ध्यान दूँ। सर, ऑपरेशन निजात से बहुत कुछ लगना चाहिए। देखिए क्या है कि निजात या इस तरह के अन्य जो प्रोग्राम कई जिला पुलिस अपनी चलाते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल अभियान यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने चलाया हुआ। ये और भी जिलों में थे तो उन्होंने चलाया था। वो जो निजात अभियान है सराहनीय है, लेकिन चक्कर क्या है कि जो समाज है वो इसमें हम लोग सिर्फ ये एक पॉजिटिव थ्रस्ट देने के लिए कि मतलब आप जागरूकता फैला रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो नशा का कारोबार करने वाले लोग हैं और नशे के कारण जो होने वाले अपराध हैं उनका थोड़ा गंभीर एनालिसिस जरूरी है और उसके बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सर, गली गली में गांजा तो मिल ही रहा है। हाँ, वो समस्या है। गांजा, देखिए क्या मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मोर देन अपराध सामाजिक बुराई के रूप में आ गया है। डिमांड एंड पूर्ति का नियम है। अगर गांजा पीने वालों की संख्या बढ़ रही है तो बेचने वाले रिस्क लेके बेचना शुरू कर देते हैं। ये मैंने कई जिलों में देखा है। लेकिन उसमें जो थोक सप्लायर है उसको पकड़ें और उसके साथ साथ जो गांजा जब हम पकड़ते हैं तो एंड टू एंड जो जिसको बोलते हैं ना, विवेचना जरूरी है कि एक गाड़ी लेके जा रहा है वो पकड़ाया, लेकिन हमारा जरूरी ये है कि कहाँ से आ रहा है और किसको बेचने जा रहा था। जब तक उन दोनों को नहीं उठाएंगे तब तक थोड़ा सा नियंत्रण नहीं आएगा। वी विल डू इट, प्रभावी नियंत्रण करेंगे। पुलिस अभी तक उन्हीं अपराधों तक पहुंच रही है जहां पुलिस सिर्फ वीडियो और ऑडियो फुटेज के दम पे काम कर रही है। पुलिस के अपने मैनुअल सोर्सेज हैं
और मैं भी काम किया हूँ। रायपुर रेंज में भी हमने कई केसेस निकाले थे। अब आज के डेट में ये ज़रूर बोला जा सकता है कि वीडियो और जो सीसीटीवी कैमरे का उपलब्धता बढ़ गया है और कवरेज बढ़ा है, तो हर घटना कहीं न कहीं कवर हो जाती है। तो आपका प्रयास रहता है कि आपका जो मैनुअल इंटरवेंशन है, जो आपका मैनुअल इनपुट मिल रहा है, उसको आप टेक्निकल इनपुट से अगर आप मैच कर लेते हैं, तो और ज़्यादा श्योर हो जाते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पे काम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं मैनुअल इनपुट भी मैटर करता है। तो मैं तो ये मानता हूँ। चोरी के बहुत सारे मामले पेंडिंग हैं, यहाँ पुलिस कहीं तक नहीं पहुँच पा रही है। नहीं, उसको देखेंगे। चोरी का जो निराकरण का प्रतिशत है या संपत्ति संबंधी अपराधों के निराकरण का जो प्रतिशत है, उसको बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो हम लोग कोशिश करेंगे। विक्रय पे प्रभावी नियंत्रण, सक्रिय नियंत्रण जरूरी है, उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और जांजगीर के जो भी तीसरा भी जो केस हुआ था, उसमें आरोपी पकड़े गए हैं, ये जहर खुरानी के केसेस हैं। This is not because of- थाना बनाया है जिस स्तर पर, अभी और उसको मजबूत करने की आवश्यकता है और बहुत अपडेट करने की। हाँ, उसको काम करेंगे। अभी चूंकि नया बना है, मैं भी आज ही ज्वाइन किया हूँ। साइबर थाना मेरी प्राथमिकता में रहेगा, सीधे पर्यवेक्षण में है। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी बड़े केसेस हैं साइबर थाने से लें, और मतलब रेंज लेवल जो थाना है वहाँ से लें, और अच्छा मैन पावर लगा के केसेस को सॉल्व करें। आप पुलिस कप्तान थे सर, तो उस समय की तुलना में कई थाने यहाँ बढ़ गए हैं। 2-3 थाने आई वुड से कई और भी कई थाने बढ़े हैं, 3-4 थाने 5 थाने बढ़े हैं। सिरगिट्टी उससे हो गया ज़्यादा सर, सकरी हो गया और का स्टडी करेंगे कि कहाँ पे रोड को थोड़ा मतलब जो होता है ना, रोड पे कब्जा है, अगर वो हटवा सकें थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक में मैन पावर बढ़ा के प्लस ट्रैफिक को थोड़ा सा रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे रायपुर के कुछ क्षेत्र में, पूरा रायपुर शहर नहीं, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा गाड़ियाँ और दी, तो वहाँ सुधरा। डेफिनेटली ये मतलब कैट एंड माउस गेम है कि कहीं खराब होगा, फिर हम सुधारेंगे, फिर दूसरे एरिया पर फोकस करेंगे। तब तक पहला अगर बिगड़ रहा है, आई मीन सीमित संसाधन में अगर करना है और एडिशनल रिसोर्स देंगे तो डेफिनेटली सुधरेगा। अनिल यादव की रिपोर्ट।